हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट साइबर अटैक्स पर। आज के इस लेक्चर में हमें SQL इंजेक्शन अटैक पर बात करना है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे रिलेशनल डाटाबेसेस में स्टोर्ड डाटा को रिट्रीव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो SQL इंजेक्शन अटैक है, इसमें कोई अटैकर किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन के इनपुट फील्ड्स कौन से हो सकते हैं, जैसा कि लॉगिन के फील्ड्स होते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसा कि कोई सर्च बॉक्स होता है। तो जो अटैकर है वो किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन के जो इनपुट फील्ड्स हैं वहाँ मैलिशियस SQL कोड इंटर करता है। अब उस मैलिशियस SQL कोड इंटर करने का जो मोटिव है वो ये है कि बैकएंड पर जो डाटाबेसेस हैं उनको धोखा दिया जा सके और जो अटैकर है वो अपनी मर्जी का कोड जो है वो रन कर सके। जब वो अपनी मर्जी का कोड रन करेगा तो बगैर पासवर्ड के वो उन डाटाबेसेस तक रसाई हासिल कर सकता है। वो उन डाटाबेसेस में मौजूद डाटा में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है, उनको देख सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है इसको SQL इंजेक्शन अटैक बोला जाता है। बात को मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। आप मोस्टली जब किसी वेबसाइट को यूज़ करते हो वहाँ पर आपको लॉगिन पेजेस मिलते हैं। बेसिकली वो वेबसाइट जो है वो उनका जो बैकएंड होता है वो डाटाबेसेस के साथ अटैच होता है। आप जो भी डाटा वहाँ से फेच करवाते हो या वहाँ पर जो स्टोर करते हो वो डाटा उन्हीं डाटाबेसेस में स्टोर होता है। उन डाटाबेसेस को मैनेज कौन कर रहा है? SQL कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कर रहा है, या ओरेकल्स, इस तरह के डिफरेंट तरह की जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब जो अटैकर है वो ये चाहता है कि उन डाटाबेसेस तक अपनी एक्सेस बनाए। उन डाटाबेसेस तक एक्सेस बनाने के लिए वो SQL कोड को यूज़ करता है। मतलब वो किसी ना किसी खामी, किसी ना किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए वो जो लॉगिन के क्रेडेंशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेब पेजेस है, यहाँ पर आपसे यूज़र नेम मांगा गया, यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा गया। आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम इंटर करते हो, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करते हो और आप नीचे जो सबमिट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हो। तो ये जो आपको सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है, बैकएंड जो इसकी डाटाबेसेस हैं जहाँ पर आपके क्रेडेंशियल सेव हैं, वहाँ से जाके जो है वो ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है। अगर ऑथोराइज्ड यूज़र होता है तो फर्दर उसको अगले पेज तक जो है वो रसाई मिल जाती है। अब होता कुछ यूँ है कि जो हैकर्स हैं वो इन्हीं इनपुट फील्ड्स, जैसा कि यूज़र नेम है, जैसा कि कुछ सर्च बॉक्स हो सकता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एप्लीकेशन का, यहाँ पर कुछ ऐसा मैलिशियस SQL कोड डालते हैं कि जब उसको इंटर किया जाता है तो बगैर पासवर्ड के वो उस डाटाबेसेस तक रसाई हासिल कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं SQL इंजेक्शन अटैक। अब SQL इंजेक्शन अटैक में बेसिकली काम कैसे होता है, आपको होपफुली SQL का कुछ ना कुछ जो है वो अंदाज़ा होगा। आपने डाटाबेसेस में, डाटाबेस सिस्टम में या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंट तरह के कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर SQL के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। उसकी क्यूरीज कैसे जनरेट होती हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। छोटे से एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझते हैं। अगर हम बात करें इसी यूज़र नेम पासवर्ड की, तो इसके अगेंस्ट पीछे बैकएंड पर SQL की कौन सी क्यूरी काम करती है उसको थोड़ा सा समझिए। तो ये वो क्यूरी लिखी हुई है, वहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर पर कीवर्ड होता है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। यूज़र क्या है? बेसिकली उस टेबल का नाम है रिलेशनल डाटाबेसेस में जिसमें सभी यूज़र्स के डाटा पड़ा हुआ है, जो ऑथेंटिक यूज़र्स है। वो बोलता है वहाँ से सेलेक्ट करो, वेयर क्लॉज है, उसके बाद यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र इनपुट, सिंगल कोटेशन में जो आप यहाँ पर यूज़र नेम डालते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ ABC, ठीक है, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड इनपुट, ठीक है। तो ये दो जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र इनपुट और पासवर्ड इनपुट, जो कि सिंगल कोटेशन में मेंशन्ड है, हमने यहाँ से डालना है। मैं यहाँ से ABC और अपना जो भी मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 जब डालता हूँ
तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ आती हैं, जाके चेक होती हैं यूज़र वाले टेबल से। यूज़र वाले टेबल से अगर वो डाटा मिलता है, मतलब ये एक ऑथराइज्ड यूज़र है, तो लॉगिन जो है वो आप हो जाते हो, आप फर्दर अगले नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हो। ये कहानी। लेकिन अब बगैर यूज़र पासवर्ड के जो अटैकर है वो उस डाटाबेसेस तक अपनी एक्सेस बनाना चाहता है। वो कोई जो है वो ऑथराइज्ड या अथेंटिकेटेड कोई बंदा नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो एक मैलिशियस एसक्यूएल कोड डालता है, सिर्फ यूजर नेम वाले यहाँ पर इस फील्ड में। एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो ये वाला कोड डालता है जो मैंने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड्स हैं, लेकिन समझने के लिए अब उसने यहाँ पर आकर लिखा यूजर नेम में क्या, एडमिन, उसके बाद सिंगल कोटेशन, उसके बाद और कीवर्ड लगाया, सिंगल कोटेशन में 1 लिखा, सिंगल कोटेशन को क्लोज किया, इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन एंड 1। ये वाला एक लाइन का कोड उसने कहां पर लिख दिया? इस यूजर नेम वाले इनपुट फील्ड में। जब ये उसने यहां पर इसको डाला तो इसके ऊपर जब सबमिट वाला बटन जो है वो क्लिक किया गया, पासवर्ड उसने नहीं डाला, उसने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जो यहां पर क्यूरी, अब क्यूरी क्या बनेगी, मैंने यहां पर क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज आ गई। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, वही यूजर वाला टेबल, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, ये आ चुका है जी, एडमिन। ये यहां से जो सिंगल कोटेशन है ये स्टार्ट भी हो गई और ये एंड भी हो गई, क्योंकि इसके दरमियान डाटा ना, ये सिंगल कोटेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से क्लोज हो रही है, एडमिन और 1 इज इक्वल टू 1। अब होता कुछ यूं है कि मैथ का रूल है कि हमेशा जहां पर 1 इज इक्वल टू 1 होगा, इट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसी चीज का जो है वो धोखा ये जो एसक्यूएल या ये जो डाटाबेसेस हैं वो खाती हैं, और वो क्या करती हैं, बगैर पासवर्ड को चेक किए या पासवर्ड को बाईपास करते हुए वो ये समझती है कि ये एक ऑथेंटिक ऑथराइज्ड यूजर है, और जो है वो एक्सेस वो हैकर जो है वो डाटाबेसेस तक बना लेता है। जब वो डाटाबेसेस तक एक्सेस अपनी बनाता है तो वहाँ पर वो कुछ भी चेंज कर सकता है, कुछ भी तब्दीलियाँ कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वो सारे के सारे काम कर सकता है। तो ये सिंपल सी कहानी है एसक्यूएल इंजेक्शन की। एक एग्जांपल से हमने इसको समझा। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के हैकर्स। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब याद रखना है कि जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक जिसको इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं, दूसरा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, और तीसरा आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर हम बात करें इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन की तो सिंपल सी कहानी ये है, जिस स्क्रीन से, जिस चैनल से हैकर जो है ये सारे का सारा काम कर रहा होता है, इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में इसको उसी स्क्रीन पर सारी डाटाबेसेस जो हैं या जो भी रिकॉर्ड ये देखना चाह रहा होता है वो उसको वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। इस तरह के एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को बोला जाता है इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। उसके बाद है जी ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। अब जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है इसको उस स्क्रीन या उस चैनल से जिससे ये कोशिश कर रहा है डाटा को चुराने की, वहाँ पर डाटा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, वहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हुए डाटाबेसेस से डाटा को पढ़ने की, रीड करने की या कुछ ना कुछ एक्सेस करने की कोशिश करता है। जबकि जो आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है, आउट ऑफ बैंड में कहानी कुछ यूँ है कि जिस स्क्रीन से, जिस चैनल से हैकर बैठकर अपना मैलिशियस कोड डाल रहा होता है या डाटाबेसेस को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ पर उसको वो डाटा नज़र नहीं आता, बल्कि वो किसी और सर्वर पर उस डाटा को सेंड करता है और वहाँ से देखने की कोशिश करता है। क्योंकि ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जो सर्वर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, एक्टिव हो सकते हैं, या जहाँ पर उसको डाटा वहीं पर देखने को नहीं मिलता, तो वो कुछ ऐसे काम करता है, ऐसी टर्म्स, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है कि किसी और सर्वर पर, किसी और सिस्टम पर उस डाटा को भेजकर वहाँ से जो है उसको देखने की जो वो कोशिश करता है। उसकी जो स्क्रीन है, उसका जो चैनल है, वहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये 3 टाइप्स हैं, आपने इनको भी मेंशन करना है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो है ये इंपॉर्टेंट एक साइबर अटैक है जिसको कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।